नमस्कार, जय हिंद, गुड मॉर्निंग। आप सभी को समाचार इंडिया यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज के इस रीजनिंग वीडियो में पहला सवाल देखिए क्या है। फाइंड द मिसिंग नंबर। हमको मिसिंग नंबर निकालना है। यहाँ पर 16, 22, 27, 198, क्वेश्चन मार्क 377, 13, 20, 15। तो देखिए आप इस तरह से करेंगे या इस तरह से, रो में करेंगे या कॉलम में करेंगे। 20 बड़ा नंबर क्या है, 20 में है, मतलब ये रो में नहीं होगा, ये कॉलम में होगा। ठीक है, मतलब अब हमको 16 और 13 से 198 लाना है। उसी तरह से इसका और इसका 27 और 15 से भी ये, और 22 और 20 से ये, इन चारों में से क्या होगा वही हमको निकालना है। तो 16 और 13 से 198 कैसे आएगा देखते हैं। अगर हम 16 और 13 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा, 6 इंटू 3 18 एंड नंबर 1, 3 इंटू 3 प्लस 1 4, 16 इंटू 1 16, 802। 198 आना है तो -10 कर देंगे तो 198 हो गया है। अब यहाँ पर देखते हैं 27 इंटू 15, 7 5 जा 35, हैंड नंबर 1, 5 2 जा 10 प्लस 1 11, 27 इंटू 1 27, 5 8 3 385। यहाँ पर -10 किया था, यहाँ पर भी हम -10 करेंगे तो कितना होगा, 5 7 3 375 हुआ है। मतलब ऐसे नहीं होगा। 7 5 25 2, सॉरी यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में कुछ गड़बड़ हुआ है। 7 5 35, 3 5 2 10 प्लस 3 13, 27 इंटू 1 27, 5 0 405 होता है। उससे अगर हम -10 करें तो 395 होगा। 377 लाना है, तो इस तरह से नहीं होगा। ठीक है, अब इसमें कोई दूसरा लॉजिक ढूंढेंगे। अगर हम 16 से -2 कर देंगे तो कितना होगा, 14 ऐसा नहीं होगा। अगर हम +2 कर दें तो कितना होगा, 18 होगा, तभी होगा। अब यहाँ पर माइनस कर देंगे, 13 माइनस 2 कर देंगे तो 11। अब हो सकता है 1 और 8 मल्टीप्लिकेशन करने से। अब 18 इंटू 1 18, 18 इंटू 1 18, 8 9 1 198 आ गया। मतलब इससे हमने क्या किया, इसके साथ +2 कर दिया है और नीचे और निचले वाले के साथ -2 कर दिया है, और उसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई किया। अब यहाँ भी ऐसे ही करेंगे तो 27 के साथ +2 करेंगे 29 हो जाएगा। अब 15 में -2 कर देंगे तो 13 होगा। मल्टीप्लाई करेंगे 3 9 जा 27, 7 हैंड नंबर 2, 3 इंटू 2 6 प्लस 2 8, 29 इंटू 1 29, 7 7 3 3 7 लो आ गया। अब इसी तरह से यहाँ भी करेंगे 22 प्लस 2 24, 20 माइनस 2 18। अब मल्टीप्लाई करेंगे 8 4 जा 32, हैंड नंबर 3, 8 2 जा 16 प्लस 3 19, 24 इंटू 1 24, 2 3 4, यानी कि 432। क्वेश्चन मार्क की जगह पर 432 हो जाएगा, यानी कि आपका सी वाला ऑप्शन सही जवाब होगा यहाँ पर। ठीक है, ये रहा आपका दूसरा सवाल। सेलेक्ट द वर्ड व्हिच कैनॉट बी फॉर्म यूजिंग द लेटर्स ऑफ द गिवन वर्ड। मल्टीप्लिकेशन से इन चारों में से कौन सा वर्ड नहीं बनेगा, तो देखते हैं एक एक करके। टूलिप, TULIP, टूलिप बनता है, ये ठीक ही है। अब प्लेंट, PLANT, प्लेंट, ये भी बन गया है। अब क्वेश्चन, CAUTION, CAUTION, ये भी बनता है, क्वेश्चन भी बनता है। अब प्लेंट देखते हैं, प्लेट, PLATE, ई नहीं है, मतलब आपका डी वाला ऑप्शन सही जवाब होगी। ये वर्ड प्लेट मल्टीप्लिकेशन वर्ड के किसी भी लेटर को उठाकर बनाए तो ये प्लेट नहीं बनेगा, तो आपका सही जवाब होगा डी वाला ऑप्शन।
ये रहा आपका अगला सवाल, फाइंड द मिसिंग लेटर IPYJ क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या होगा, हमको निकालना है। तो इसको कैसे निकालेंगे? अब इसको निकालने के लिए तो हमको पहले प्लेस वैल्यू लिखना होगा इन लोग। आई का प्लेस वैल्यू कितना होता है 9, P का 16, Y का 25, J का 10। अब डिफरेंस देखते हैं यहाँ से यहाँ 9 और 16 के कितने, 9 + 7 16, 16 + 9 25। यहाँ पर 7 का डिफरेंस है, इधर 9 का है, फिर इधर -15 का डिफरेंस है। तो हम इसको एक काम कर सकते हैं, जैसे कि ये 9 को हम 3 का स्क्वायर मान सकते हैं, 3 का स्क्वायर 9 होता है, और ये 16 को 4 का स्क्वायर मानेंगे तो 4 स्क्वायर 16, ये हम 5 का स्क्वायर मानेंगे तो 5 का स्क्वायर 5 × 5 25। इसको हम 6 का स्क्वायर अगर माने तो क्या होगा, 6 का स्क्वायर 36 होता है। 36 का मतलब 26 + 10 36, 26 Z खत्म हो गया, फिर A से स्टार्ट होने पर J आ गया। अब यहाँ पर हम 7 का स्क्वायर मानेंगे तो 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। अब 49 से 26 माइनस कर देंगे तो कितना हो गया, 49 से यहाँ पर 36 का स्क्वायर 36, उससे 26 माइनस करने पर ये सर ठीक है। अब यहाँ पर 49 थोड़ा ऊपर लिख देते हैं, 49 से हम 26 माइनस कर देंगे तो कितना होगा 9 - 6 3, 4 - 2 2, 23 किसका प्लेस वैल्यू होता है W का। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा W, यानी कि आपका सी वाला ऑप्शन सही जवाब होगा यहाँ पर। ये रहा अगला सवाल आपके मोबाइल स्क्रीन पर। बेस्ड ऑन द एनालॉजी गिवन फाइंड द मिसिंग पेयर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। 32:13 है तो यहाँ पर दोनों ही क्वेश्चन मार्क इज टू क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर कौन सा वाला ऑप्शन सही होगा? तो 32 से 13 कैसे आया, या 13 से 32 कैसे बनता है? अगर हम 13 × 2 करें तो 26 के साथ 6 प्लस करने पर 32 होगा, या तो फिर 13 × 3 39 -7 करने पर भी आपका 32 आ जाएगा। हम इन दोनों से ट्राई करेंगे यहाँ पर। तो 35 × 2 70, 70 - 6 करने पर 27 नहीं होगा, 64 होगा। मतलब इस लॉजिक से नहीं हुआ, इंटू 2 से नहीं होगा, ये वाला नहीं हुआ। अब ये वाला 105 होगा, इंटू 3 करने पर 105 से 7 माइनस करने पर 27 नहीं होगा, मतलब इससे नहीं होगा। ये वाला लॉजिक फेल हो गया। अब दूसरा लॉजिक देखते हैं हम। अगर हम 3 का स्क्वायर करें तो कितना होगा 9 होगा, और 2 का भी स्क्वायर करें तो कितना होगा 4 होगा। अगर इन दोनों को हम जोड़ दें तो कितना होगा 9 + 4 13 होगा। इस तरह से निकला है। अब यहाँ पर भी हम देखते हैं, ये वाला लॉजिक हम ट्राई करेंगे। अब 3 और 5 का स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर + 5 का स्क्वायर कितना होगा, 3 का स्क्वायर 9 + 25 = 34। यहाँ पर 27 है, तो ये लॉजिक से नहीं हुआ। और 2 और 9 से देखते हैं, 2 स्क्वायर + 9 स्क्वायर, 2 2 और 4 + 9 × 9 81, 85 होगा। यहाँ पर 43 है, ये भी नहीं होगा। अब 19 का देखते हैं, 1 स्क्वायर + 9 स्क्वायर मतलब 1 + 81 = 82, यानी कि 19 से आपका हो गया 1 का स्क्वायर। यही लॉजिक में आपका अगर हम यहाँ पर 19 लिखें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए 1 और 9 यूज किया तो 82 आ गया, यानी कि आपका सी वाला ऑप्शन सही जवाब होगा यहाँ पर। ठीक है, इस सवाल को देखिए, ये सीटिंग अरेंजमेंट से है। 6 friends A, B, C, D, E and F are sitting around a circular table facing towards the center। मतलब ऐसे एक गोल टेबल है, इसमें 6 आदमी बैठे हुए हैं। और सभी के सेंटर यहाँ है, सभी सेंटर की तरफ देख रहे हैं।
बस। अब ई इज सिटिंग सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ सी। ई कहां पर बैठे हैं? सी के लेफ्ट में। ई इज सिटिंग टू सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ सी। अगर हम यहाँ पर सी लिखे तो इधर इधर देख रहे हैं तो राइट इधर होगा, लेफ्ट इधर होगा, तो यहाँ पर ई होगा सेकंड में, फर्स्ट सेकंड में ई है। अब एफ इज सिटिंग बिटवीन सी एंड ए। सी और ए के बीच में कौन है? एफ है। तो सी यहाँ है, अगर हम यहाँ एफ लिखे तो यहाँ ए होगा, लेकिन एफ लिखने के लिए जगह ही नहीं है क्योंकि सी के लेफ्ट साइड दूसरे स्थान पर ई है, तो हम एफ को इधर लिखेंगे। सी और एफ के बीच में कौन है? एफ इज सिटिंग बिटवीन सी और ए, सॉरी यहाँ पर नहीं, यहाँ पर सी और ए के बीच में बोला है। सी और ए के बीच में कौन है? एफ है। अब डी इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ ए। अब इधर ए देख रहा है तो राइट इधर होगा, तो इमीडिएट राइट में डी है ए के, तो अब कौन छूटा है? बी, तो बी यहां पर हो जाएगा ऑटोमेटिक। अब सवाल में पूछा है नाउ इफ बी एंड डी एक्सचेंज देयर सीट। अगर बी और डी उन लोगों के सीट आपस में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? बी यहां पर आ जाएंगे। अब इन लोग का पोजीशन चेंज हो गया, अब बी यहां पर आ जाएगा और डी यहां पर आ जाएगा। ठीक है, नए पोजीशन पर मैंने रेड कलर से लिख दिया। अब बी यहां पर और डी यहां पर एक्सचेंज कर दिया उन लोगों ने अपना सीट। देन हु विल बी बिटवीन एफ एंड डी। अब एफ और डी के बीच में कौन होगा? एफ यहां है और डी अब न्यू पोजीशन यहां पर है, तो एफ और डी के बीच में कौन है? सी है, यानी कि आपका बी वाला ऑप्शन सही जवाब होगा यहां पर। ठीक है, इस सवाल को देखिए, ये ग्रेटर स्मॉलर टाइप का सवाल है। एमंग 5 गर्ल्स ए बी सी डी एंड ई, डी इज नॉट एज टॉल एज बी। मतलब डी क्या है? नॉट बोला है, इज नॉट एज टॉल एज बी, मतलब डी बी से छोटी है। डी इज नॉट एज टॉल एज बी। ए इज टॉलर देन ई, लेकिन ए क्या है? टॉलर, बड़ा है, किससे? ई से। बट नॉट एज टॉल एज डी, लेकिन डी से छोटी है। अब बी इज टॉलर देन सी, बी क्या है? सी से बड़ा है, बी इज टॉलर देन सी। अब इनमें से सबसे बड़ा या ऊंचा कौन है? टॉलेस्ट का मतलब ऊंचा है, तो हमने इसमें बड़ा बोला है, ऊंचा को बड़ा बोला है। ठीक है, तो अब देखिए इसको हम एक लाइन में बनाएंगे। तो बी से छोटा है डी, ये लाइन बन गया। अब डी से छोटा है ए, मतलब ए इधर आ जाएगा, और ए से छोटा है ई, ए से छोटा है ई, तो ये 4 बन गया। अब एक छूटा है सी, सी का पोजीशन कहां होगा? ये क्लियर नहीं हुआ है। अब सवाल में देखिए क्या है? हु एमंग द फॉलोइंग इज द टॉलेस्ट। तो इन निम्न में से सबसे बड़ा कौन है? तो कौन होगा? ई से बड़ा ए है, ए से बड़ा डी, डी से बड़ा बी, और बी से सभी छोटा है, और ये सी भी छोटा है, मतलब सबसे बड़ा बी ही हो गया, यानी कि आपका सी वाला ऑप्शन सही जवाब होगा यहाँ पर। ये रहा अगला सवाल, स्टेटमेंट, ये आपका सी लॉक्स है। ठीक है, ऑल कैट्स आर डॉग्स। अब मैं इसको डायरेक्ट बना ही देता हूं। सभी कैट क्या है? सभी कैट आपका डॉग के अंदर आता है, डॉग के अंदर, ये डॉग हो गया। अब ऑल डॉग्स आर टाइगर, सभी डॉग भी क्या टाइगर के अंदर आता है, तो ये टाइगर हुआ है। अब सम टाइगर्स आर लायन। अब सम टाइगर्स आर लायन मतलब कुछ टाइगर क्या है? लायन है, तो ऐसा बनेगा फिगर। ठीक है, अब देखिए यहाँ कंक्लूजन में क्या है? ऑल कैट्स आर टाइगर, सभी कैट टाइगर है। जी हाँ, क्योंकि सभी कैट टाइगर के अंदर ही आता है, तो सभी कैट टाइगर ही होगा। आपका 1 वाला सही है। अब दूसरा वाला देखते हैं। सम लायंस आर कैट, कुछ लायन कैट्स, बिल्कुल नहीं, क्योंकि सम लायंस आर सिर्फ टाइगर के साथ यहाँ पर दिया गया है, क्योंकि सम टाइगर्स आर लायन बोला था, तो कुछ लायन टाइगर है, लेकिन कैट के साथ इसका संबंध क्लियर नहीं है। तो ये जो क्लियर नहीं है वो डाउटफुल है, वो हम काट देंगे। तो आंसर क्या होगा? ओनली कंक्लूजन 1 फॉलोस। ठीक है,
इस सवाल को देखिए, इफ ए मीन्स प्लस, बी मीन्स इनटू, सी मीन्स माइनस और डी मीन्स डिवाइड, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसका वैल्यू हमको निकालना है। तो हम डायरेक्ट इसका वैल्यू लेके के हम डायरेक्ट करते हैं, ठीक है। 50, डी का मतलब क्या है, डिवाइड है, डिवाइड ब्रैकेट में है 2, बी का थोड़ा बड़ा कर देते हैं, 2, बी का मतलब इंटू 5, उसके बाद ए का मतलब प्लस 3, बी का मतलब इंटू ब्रैकेट के अंदर 15a 12 है, उसके बाद सी मतलब माइनस 2b, बी मतलब इंटू 18, सी का मतलब माइनस 15। अब हम करेंगे तो पहले हम ब्रैकेट के अंदर के करेंगे, बोडमास रूल के अनुसार पहले ब्रैकेट के अंदर के करना होगा। तो 5 इंटू 2 10, ब्रैकेट हटा देते हैं, 10 होगा, 5 इंटू 2 10 प्लस 3 इंटू ब्रैकेट के अंदर कितना है 15 और 12 27 माइनस 2 इंटू 18 माइनस 15 3। अब पहले बोडमास रूल के अनुसार डिवाइड, तो हम डिवाइड करेंगे, 50 डिवाइड बाई 10 5 होगा, प्लस 27 इंटू 3 7 इंटू 3 21 2 3 इंटू 6 प्लस 2 8 माइनस 6, यानी कि 81 और 5 प्लस करने पर 86 होगा, माइनस 6 तो कितना होगा 80 होगा, यानी कि आपका डी वाला ऑप्शन सही जवाब होगा यहाँ पर। अब इस सवाल को देखिए, फाइंड आउट द ओड वन, इन चारों में से कौन सा वाला ओड होगा वही हमको निकालना है। तो ऐसे करेंगे तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए हम इनका प्लेस वैल्यू लिखते हैं। डी का प्लेस वैल्यू 2 है, जी का 7 है, एल का 12 है और क्यू का 17 है, यहाँ ओ का 15 है, टी का 20 है, वाई का 25 है और डी का 4 है, के का 11 है, पी का 16 है, यू का 21 है, जेड का 26 है, एच का 8 है, एन का 13 है, आर का 18 है, एक्स का 24 है। अब देखिए 2 प्लस 5 7, 7 प्लस 5 यहाँ पर प्लस 5, 2 7 प्लस 5 12, 12 प्लस 5 17, ठीक है। प्लस 5 का तीनों में है इसमें। अब इसमें देखते हैं 15 प्लस 5 20, 20 प्लस 5 25, 25 प्लस 5 40, 40 का मतलब 25 प्लस 5 30, 30 का मतलब 26 प्लस 4, 26 प्लस 4, जेड में 26 प्लस 4 का मतलब डी, ठीक ही है ये भी। अब यहाँ पर 11 प्लस 5 16, 16 प्लस 5 21, 21 प्लस 5 26। अब यहाँ पर 8 प्लस 5 13, 13 प्लस 5 18, 18 प्लस 6 24, मतलब इन तीनों में सभी में प्लस 5 है, लेकिन यहाँ पर लास्ट में क्या है, इसमें प्लस 6 है। तो आपका डी वाला ऑप्शन सही जवाब हो गया, और इन चारों में से ये वाला हो गया। अब इस सवाल को देखिए, फाइंड द मिसिंग नंबर इन द गिवन सीरीज। मिसिंग नंबर हमको निकालना है 4, 4, 6, 12, 16, 48, 54 क्वेश्चन मार्क। तो इसे कैसे करेंगे आप, इसमें कौन सा लॉजिक लगेगा, यहाँ से यहाँ डिफरेंस निकालना तो 0 का, यहाँ 2 का, यहाँ पर 6 का, यहाँ पर 4 का, यहाँ पर 32 का, यहाँ पर 6 का। एक काम करते हैं, इनटू करके देखते हैं, 4 इंटू 1 4, ठीक है। अब इसके और इसका क्या है रिलेशन, +2, 4 + 2 6। अब इसको और इसको फिर 6 इंटू 2 12, अब इसको और इसको 12 + 4 16, यहाँ पर फिर इंटू 3 किया तो 16 इंटू 3 48, यहाँ पर 48 + 6 54, मतलब क्या ऊपर +2 के हिसाब से ज्यादा हो रहा है, +2 +4 +6 +8 +10 इस तरह से जा रहा है, और नीचे इंटू 1 इंटू 2 इंटू 3। तो यहाँ पर क्या होगा, इसके साथ यहाँ इंटू 4 हो जाएगा, तो 4 4 16, हैंड नंबर 1
5 4 20 प्लस 1 21 यानी कि 216। डी वाला ऑप्शन सही जवाब होगा। अब आप बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगे। अगर अच्छी वीडियो लगी तो वीडियो को लाइक शेयर करना और कमेंट भी करना। और अगर आप इस चैनल को नए पहली बार देख रहे हो, नए हो, तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।